वेलकम टू अवर चैनल बिजार्ड माइंड। आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड मैप की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एशिया कंटिनेंट के बारे में और उसके जो पॉलिटिकल और जो फिज़िकल मैप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो भी इसके फिज़िकल फीचर्स हैं और स्ट्रेटजिकली जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप कर रहे हैं, तो आपको मैप के जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर आप ये सीरीज़ अच्छे से पूरी फॉलो करते हैं तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, डिटेल से समझेंगे उनके बारे में, और सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा मैप है। ये जो पूरा एरिया आप देख सकते हैं, एक जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है डार्क येलो कलर का, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया, यहाँ से लेके ये जो बाउंड्री जा रही है, ये पूरा एरिया, ये हमारा पूरा एरिया, और ये नीचे से लेके पूरा ये हमारा आता है एशिया कंटिनेंट के अंदर में। और ये जो डार्क दिख रहा है वो पूरा यूरोप में है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो रशिया का जो एरिया आप देख सकते हैं कि आधा कुछ एरिया यहाँ रशिया में है, रशिया का एशिया में है, और कुछ एरिया हमारा यूरोप में है। तो ये बॉर्डर शेयर करता है यूरोप के साथ में। और एक हमारा है टर्की। टर्की भी आप देख सकते हैं, टर्की का एरिया भी हमारा ये थोड़ा कुछ इसका थोड़ा सा पार्ट है वो इसमें यूरोप में है। और यहाँ से एक आप देख सकते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका का एक एरिया है इजिप्ट, वहाँ पे भी ये थोड़ा सा पार्ट हमारा अफ्रीका में शेयर करता है। बाकी पूरा एरिया हमारा इसी में आता है, एशिया में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट जो बात है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एशिया के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं कि एशिया में क्या क्या होता है, उसके जो भी फैक्ट है उसके बारे में हम पहले से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारा जो एशिया है वो लार्जेस्ट कंटिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। जितने भी कंटिनेंट है उनका सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट हमारा एशिया है, जो कि अगर अर्थ का जो लैंड एरिया है टोटल, उसका अगर हम बात करें तो उसका 30% एरिया हमारा कवर करता है एशिया का कंटिनेंट। इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट, मतलब ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला भी है, और ये लगभग अगर हम बात करें तो 60% जितनी भी पॉपुलेशन है उसको ये कवर करता है। ठीक है, एशिया मेक्स अप द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द यूरेशियन सुपर कंटिनेंट। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा किस तरह से जो यूरेशियन सुपर कंटिनेंट था उससे ब्रेक होके जो सुपर कंटिनेंट था उससे ब्रेक होके अलग अलग कंटिनेंट फॉर्म हुए थे। तो अभी हम देखेंगे जैसे कि ये हमारा मान लिया कोई भी एक यूरेशियन सुपर कंटिनेंट है, उसके दो पार्ट कर लिए, एक हमारा ये वाला ईस्ट हो गया, ये वाला हमारा वेस्ट हो गया। तो हमारे इस वाले पार्ट को काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए, इसके अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। तो अगर वेस्ट वाला एरिया तो वो क्या बन जाएगा, यूरोप, और ईस्ट वाला एरिया हमारा क्या बन गया, एशिया। ठीक है, तो ये हमारा ये फैक्ट है। हाँ, जैसे कि अगर हम बात कीजिए तो इनके बॉर्डर हैं वो जिस तरह से हम करें तो उनको मतलब मान लिया गया है, इमेजिनरी तौर पर मान लिया गया है। कई बार कई कई जियोग्राफर्स होते हैं वो कहीं और से बॉर्डर को मानते हैं। तो अगर मोस्टली की बात करें तो उन्होंने माना है कि अगर जो यूरल माउंटेन्स है और कॉस्कस माउंटेन है और कैस्पियन एंड ब्लैक सी, यहाँ से बाउंड्री इन्होंने माना है इसको। एशिया इज बॉर्डर बाय द आर्कटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। अभी हम इसके जो मैप है उसमें हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, Asia's physical geography, environment, resources and human geography can be considered separately. Asia can be divided into 5 major physical region. अगर इनके physical regions की बात करें, ये हमारा हम लास्ट में इनको सबको डिस्कस करेंगे। इनका माउंटेन सिस्टम, प्लेट्यूज, प्लेन, स्टेपेस एंड डिजर्ट, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स एंड साल्ट वाटर एनवायरनमेंट, सब कुछ देखेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ फैक्ट हैं उनको भी और देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो टोटल कंट्री कितनी थी, 48 हैं वैसे तो, लेकिन अगर बात करें तो अभी प्रेजेंट में हम देखें तो 49 को रिकॉग्निशन मिल गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और
उसमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर बिगेस्ट कंट्री की बात करें तो वो हमारी सबसे बड़ी एरिया वाइज देखा जाए तो कौन है, रशिया। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारी चाइना आती है, थर्ड नंबर पे हमारी खुद की इंडिया आती है, और सबसे छोटा कौन है, मालदीव आता है, और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन है, चाइना। और और अगर देखा जाए हाईएस्ट माउंटेन किस में जो एशिया का माउंटेन कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। और लॉन्गेस्ट रिवर की बात करी जाए तो इसको चांगजियांग या फिर यांगदिंग रिवर भी कहते हैं, जो चाइना की रिवर है। और अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आती है, लेकिन ये हमारी एशिया की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, अब एक एक करके कंट्री देख लेते हैं, कंट्री के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा मैप है, ये बहुत ही मतलब अभी एक मैप यहाँ पे दो मैप हैं, इसमें कुछ कुछ चीज़ें इस मैप में क्लियर हो जाएंगी, कुछ कुछ इसमें, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे मतलब एरिया है। इसको जूम भी कर लेंगे तब भी पता नहीं चल पाता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आप लोग को अच्छे से समझा पाएँ कौन सा एरिया कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान तो आप सबका देखा हुआ होगा, ये तो हमारे बिल्कुल कंट्री के पास में ही है, ये रहा पिंक कलर में दिख रहा है ना, ये पूरा अफ़गानिस्तान है। इसकी कैपिटल क्या है, काबुल। ठीक है, उसके बाद में हम सेकंड पे आते हैं अर्मेनिया। ठीक है, तो हमारा ये रहा अर्मेनिया, सॉरी ये रहा अर्मेनिया, दिख गया होगा आपको। ठीक है, अर्मेनिया हो गया। उसके बाद में इसकी जो कैपिटल क्या है, येरेवन। और फिर आता है अजरबैजान, एक मिनट, अजरबैजान, ये रहा हमारा अजरबैजान। और इसकी हमारी कैपिटल क्या है, बाकू। उसके बाद में हमारा आता है बहरीन, और ये रहा हमारा बहरीन। ठीक है, बहरीन के बाद में आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश तो हमारे ये रहा बिल्कुल पास में ही है, पड़ोसी है हमारे। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो है ढाका। उसके बाद में आता है भूटान। भूटान ये रहा भूटान, इसकी राजधानी हमारी थिम्पू। उसके बाद में हमारा आता है ब्रुनई। इस वाले मैप में सही से दिख भी नहीं रहा है, बहुत छोटा सा है, तो इसे दूसरे उसमें देख लेते हैं इधर, एक मिनट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये छोटा सा एरिया है, मलेशिया से सराउंडेड एरिया है ब्रुनई का। ठीक है, तो ये हमारा ब्रुनई हो गया। ओके, उसके बाद में हमारा आता है कंबोडिया। ये रहा हमारा कंबोडिया। और कंबो कंबोडिया की हमारी है फुनोम फिने कैपिटल। और फिर हमारा आता है चाइना। चाइना आपको पता ही है, इसका बीजिंग है, सभी जानते हैं इसको। साइप्रस, इसका है निस्कोसिया। बहुत ही छोटा सा एरिया है यहाँ पे, इस वाले मैप में नहीं क्लियर होगा, मैं दूसरे मैप में यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे है, बहुत ही छोटा सा है, ये रहा, देख रहे हो, एक मिनट, ये रहा ये साइप्रस है, इसका है निस्कोसिया, इसका कैपिटल है। उसके बाद में बैक में आ जाते हैं जॉर्जिया, या सॉरी ये रहा जॉर्जिया हमारा, ये यहाँ पे जॉर्जिया का है तबिलिसी कैपिटल। इंडिया हमारा आप जानते ही हो, ये रहा इंडिया, इंडिया की है न्यू दिल्ली। और इंडोनेशिया आता है हमारा, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है, ये येलो, लाइट येलो कलर दिख रहा है ना थोड़ा सा, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये पूरा इंडोनेशिया का ही एरिया है।
और छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ एरिया है। इसका कैपिटल जकार्ता है। उसके बाद में हम आते हैं ईरान। ईरान का जो एरिया है ये रहा, ये रहा ईरान। ईरान की अगर कैपिटल की बात करें वो है तेहरान। फिर उसके बाद में आता है इराक। हमारा ईरान के बाद में आ जाता है इराक। ये रहा ऑरेंज कलर में इराक दिख रहा है। इसकी है बगदाद कैपिटल। फिर आते हैं इज़राइल। इज़राइल आपने देखा हुआ है, ये रहा। एक मिनट इसको हटा देते हैं, दोबारा से यहाँ से न्यू ले लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना करे। ये रहा इज़राइल। ये पूरा एरिया बहुत छोटा सा दिख रहा है, ये बाद में हम डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। जेरूशलम ये दिख रहा है ना यहाँ पे इज़राइल। इसकी हमारी जो कैपिटल है जेरूशलम है। और इसको फ़लस्तीन का भी बोलते हैं ना, फ़लस्तीन, ये भी आता है। फिर आता है जापान। जापान ये देखिए यहाँ पे रहा जापान। और टोक्यो इसकी कैपिटल है। जॉर्डन, जॉर्डन। इसको पैक कर देते हैं ताकि हम जॉर्डन को क्लियरली देख पाएँ। बहुत ही ये छोटा सा एरिया है। ये रहा जॉर्डन। जॉर्डन का हमारा अम्मान है कैपिटल। और हमारा था कजाकिस्तान। ये रहा कजाकिस्तान। इसका हमारा कैपिटल है अस्ताना। इसको नूर सुल्तान भी बोलते हैं। ओके, आता है कुवैत। कुवैत, कुवैत सिटी है इसका। ये रहा हमारा कुवैत। और उसके बाद में हम आते हैं, ये रहा हमारा किर्गिस्तान। इसकी हमारी जो कैपिटल है वो बिश्केक है। और उसके बाद में आते हैं, उसके बाद में हमारा ये रहा लाओस। ग्रीन कलर का दिख रहा होगा छोटा सा एरिया। उसका हमारा, उसके बाद में हमारा आता है लाओस की जो वियतनाम, वियतनाम, इसकी हमारी कैपिटल है। फिर आता है लेबनान। ठीक है, पहले इसको हटा देते हैं। ये हमारा लेबनान, सॉरी कहाँ चला गया, ये हमारा लेबनान है। और इसकी हमारी कैपिटल है बेरूत। फिर आता है मलेशिया। ये रहा हमारा मलेशिया पूरा, ये वाला एरिया और ये दोनों मिला के हमारा मलेशिया है। इसी के अंदर ब्रुनेई एक छोटा सा कंट्री था, वो भी हम देख चुके थे। अभी हमारा मालदीव आता है। ये रहा हमारा मालदीव। ये छोटे छोटे आइलैंड आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब ये है ब्रुनेई। और इसकी हमारी राजधानी है माले। और मलेशिया की क्या थी, कुआला, सॉरी कुआला लुम्पुर। अब आते हैं मंगोलिया। ये रहा चाइना के ऊपर मंगोलिया। और फिर आते हैं म्यांमार। म्यांमार आप जानते ही हैं, इसका यहाँ पे है। इसको पहले बर्मा कहा जाता था। इसकी जो हमारी अगर उसकी बात करें कैपिटल की तो ये है नैपियाडो, नैपियाडो। ठीक है, नैपियाडो, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करने मिले वही है। ठीक है, और ये रहा हमारा नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। फिर आता नॉर्थ कोरिया। इनको पहले हटा देते हैं, दोबारा से ले लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। ये रहा नॉर्थ कोरिया और ये रहा साउथ कोरिया। और उसके बाद में हमारा आता है ओमान। ये रहा ओमान। पाकिस्तान ये रहा। तो एक बार इनकी नॉर्थ कोरिया की क्या थी, प्योंगयांग। और ओमान की मुस्कैट।
और पाकिस्तान की इस्लामाबाद कैपिटल है। फ़लस्तीन की जेरूसलम, फ़लस्तीन अभी हमने देखा था, यहाँ पे ही था जहाँ पे ये रहा जेरूसलम दिख रहा है ना, ये छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा है, तो मैं यहीं पे है। इस मैप में क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें देख लेते हैं। ये रहा जेरूसलम वाला एरिया जो दिख रहा है ना, यही हमारा फ़लस्तीन है। और फिलीपींस देखते हैं, ये रहा फिलीपींस। ये रहा फिलीपींस। ये छोटे 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 पार्ट से मिलके फिलीपींस बना हुआ है। और कतर, कतर तो आप देख सकते हो, ये रहा कतर, यहाँ पे दिख गया होगा। फिर आता है कतर की, सॉरी फिलीपींस की कैपिटल थी मनीला, कतर की है दोहा। रशिया का कुछ पार्ट हमारा एशिया में है और कुछ पार्ट हमारा यूरोप में है। तो ये दोनों ही मतलब कंटिनेंट का पार्ट है, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को, रशियन फेडरेशन का। और फिर हमारा आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया तो हम जानते ही हैं, बहुत बड़ी कंट्री है। और फिर आता है साउथ कोरिया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए हैं, साउथ कोरिया ये रहा। और इसकी कैपिटल है सियोल। और हमारी सऊदी अरेबिया की थी कैपिटल रियाद। और सिंगापुर हमारा है, उसकी कैपिटल भी सिंगापुर ही है, ठीक है। फिर आता है सीरिया, इनको हटा देते हैं, एक बार फिर से ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सीरिया, आपने देख लिया होगा थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिख रहा है, प्योर ऑरेंज नहीं है बट है, यहीं पे है सीरिया, ठीक है। और इसकी कैपिटल हमारी है दमास्कस, ठीक है। फिर हमारा आता है ताइवान। ये ताइवान का जो एरिया है थोड़ा सा अगर देखें तो कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है। इसमें अगर चाइना है, वन चाइना पॉलिसी के अंडर चाइना इसको अपना ही पार्ट मानता है, लेकिन हमारा इंडिया ताइवान को एक अलग कंट्री मानता है, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला मतलब एरिया है। और इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो ताइपाई इसकी कंट्री है। फिर हमारा आता है तजाकिस्तान। ये सारी कंट्री एक ही पास है, तान तान करके ना। थाईलैंड, ये रहा हमारा थाईलैंड। ये रहा थाईलैंड हमारा, इसकी कैपिटल बैंकॉक है, ठीक है। और इसके बाद में आता है तुर्कमिस्तान। ये रहा हमारा तुर्कमिस्तान, ओके। और इसकी तुर्कमेनिस्तान के बाद आता है, इसकी कैपिटल हमारी है दुस्सानावे। और इसके बाद में आता है थाईलैंड। थाईलैंड हो गया हमारा ऑलरेडी। फिर आता है टर्की। टर्की ये रहा टर्की हमारा, इसकी कैपिटल अंकारा है। एक कंट्री है हमारा, तो हमारे अदर एक कंट्री है तैमूर लेस्टे, ये इसकी कैपिटल दिल्ली है। और ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे एरिया हैं, तो ऐसे दिखेगा नहीं है, ठीक है। तो आप खुद एक्सरसाइज है आपके लिए, आप ढूंढ लीजिएगा इसको। अभी हम जो देखने वाले हैं तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान है, इसकी कैपिटल है अशगाबाद। और तुर्की की अंकारा हम देख चुके हैं। और फिर यूनाइटेड अरब अमीरात, तो ये यूएई है, ग्रीन कलर दिख गया होगा आपको। इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। फिर उज्बेकिस्तान, ये रहा हमारा स्काई ब्लू में उज्बेकिस्तान है। और उसके बाद में हम देख लेते हैं वियतनाम। और ये हमारा छोटा सा पार्ट है, ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये हमारा वियतनाम हो गया। इसकी हमारी कैपिटल है हनोई। और उसके बाद में आते हैं यमेन। और यमेन का जो पार्ट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया comprises faulted and folded mountain of moderate height, such as the Verkhoyansk and
Oxochaun Mountain are all Mesozoic structures that have been rejuvenated by geologically recent tectonic events. The Korean Mountains are similar but have the Cenozoic origin. Volcanic activity took place in those areas during the Cenozoic. Some plateaus are found in the area of the ancient massifs such as the Kolyama Mountains, and traces of several former centers of mountain glacier remain, as well as traces of lowland originally covered by the sea, such as the New Siberian Island, the Prilenskoye and Aldan Plateau, comprising an ancient peneplain resting on the underlying platform that sometimes outcrops on the surface, are located in the region. Traces of the ancient glaciation also can be distinguished. The dominant feature of the north central Siberia is the Central Siberian Plateau, a series of plateaux and the stratified plains that were uplifted in the Cenozoic. They are composed of terraced and dissected mesas, and they export horizontally volcanic intrusions. Plains formed from the uplifted Precambrian blocks and young uplifted mesa dissected at the edges are partly covered with the Treprock Putran Mountains. On eastern periphery is the central Yakut lowland, the drainage basin of the lower Leni River, and on the northern periphery is the North Siberian lowland, covered with its original marine deposits. The West Siberian plain is stratified is composed of the Cenozoic sediments deposit over thickness of the Mesozoic material in addition of the folded bedrock. The northern part was subjected to the several period of the glaciation throughout the Quaternary period, the past 2.6 million years ago. In the south, glaciifluvial and the fluvial deposit predominant. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये हमारा एरिया है, सॉरी ये हमारा, अगर हम बात करें तो यहाँ से जो अगर देखें, कलर दूसरा ले लेती हूँ मैं, येलो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये पूरा एरिया जिस तरह से आप देख रहे हो, ये रशिया का एरिया है। इसमें से हमारा कुछ एरिया रशिया का बॉर्डर बनाता हुआ जाता है, तो यहाँ का जो एरिया है कनेक्टेड है। रशिया हमारा यूरोप से भी कनेक्टेड है और हमारा इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, कुछ एरिया। तो बॉर्डर हमारा लैंड एरिया का बात करें तो ये हमारा रशिया बॉर्डर बनाता है, और उसके बाद में यहाँ पे आते हुए हैं तो यहाँ पे एक टर्की का भी एरिया है, ठीक है। तो वहाँ से भी ये एरिया हमारा जाता है, और फिर उसके बाद में हमारा कुछ एरिया वहाँ से यहाँ पे बेरिंग सी है। यहाँ से अगर बात करें, यहाँ पे अफ्रीका से और यहाँ ओशनिया से कनेक्टेड है। नॉर्थ अमेरिका से हम कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे बेरिंग सी है, ठीक है। यहाँ से ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, यहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो आइस के थ्रू यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है। यहाँ पे एक बेरिंग सी है, वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। क्योंकि एशिया बहुत ही बड़ा है तो हम उसको एक साथ स्टडी नहीं करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे जैसे हम पहले हम नॉर्थ एशिया पढ़ेंगे, उसका हम ईस्ट एशिया देखेंगे, जापान आएगा, और चाइना का कंट्री आएगा, कोरियन कंट्री होगी,
ताइवान हो गया, ये सब कंट्री आएंगी। ईस्ट एशियन कंट्री देखेंगे। ईस्ट एशियन कंट्री बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में भी रहती हैं, इनमें से बहुत क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। और हम पार्ट 2 सेंट्रल और वेस्ट एशिया भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सब कवर करेंगे, ठीक है। तो कब हम ओवरऑल देख लेते हैं कौन कौन से सी हैं, कौन कौन से होते हैं। ओशियन की बात करें, और सबसे ऊपर का जो ओशन आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे आर्कटिक। ईस्ट में हमारा है पैसिफिक ओशन, ये हम इंडियन ओशियन है सबसे नीचे, ठीक है, ठीक है। आर्कटिक ओशन है, ये रहा, सॉरी, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है। ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, हमारा लार्ज ओशियन है। आर्कटिक ओशियन है, नॉर्दर्न मोस्ट ओशियन है। इसके इसके ऊपर से हमारा पोल आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इंडियन ओशन हमारा स्मॉलेस्ट है, ये जो तीनों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। एक बार हम कंट्रीज देख लेते हैं, कितनी कंट्रीज हैं। वो हमने सारी कंट्री डिस्कस कर ली हैं, तो 48 कंट्री थी। कौन कौन सी 48 कंट्री थी वो हमने सब देख ली हैं। सबसे बड़ा हमारा रशियन फेडरेशन था, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इसे कोरियन पेनिनसुला बोलते हैं इसको। चाइना बोलता है, ये हमारा अपना पार्ट है ताइवान को, ठीक है। ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वगैरह ऐसे सब हैं। तो सबसे पहले हमारी कंट्री है, हम इसमें देख लेते हैं, ये हमारी रशिया है। एक मिनट, रशिया हमारी सबसे बड़ी कंट्री है। आपको इसमें देख सकते हो, ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ अलग सा यूनिक फीचर दिख रहा होगा। गौर से देखने पे आपको लगेगा कि देखिए, इतनी भी सिटी हैं वो वेस्टर्न साइड में ही है, देख सकते हो ना आप, ठीक है। जितनी भी इम्पोर्टेंट सिटी है, रशिया का कैपिटल क्या है, मॉस्को। ये रहा मॉस्को, रशिया की कैपिटल है। उसके इस ज़्यादातर जो सिटीज़ वेस्ट साइड में मतलब क्यों है ये, अगर हम सोचें क्यों है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, साइबेरिया का रीजन है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एरिया बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, ये ह्यूमन लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए नॉन सुटेबल ही है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन लाइफ अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकती, और बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही कोल्ड है, इसे कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर बताती हूँ। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है ना कि ये एरिया, ये हमें ये पता है ना कि जो हमारे ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल इक्वेटर के पास वाले रीजन है, इंडिया के आसपास वाला रीजन है ना, ये बहुत ज़्यादा वार्म होता जा रहा है। एक थ्योरी में कहा गया है कि, रिसर्च पेपर में बताया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो एरिया बहुत हॉट हो जाएगा, और ह्यूमन लाइफ के लिए अनसस्टेनेबल हो जाएगा, जहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत फ्रिक्वेंटली बारिश होती है, कहीं पे मौसम चेंज हो रहा है, कुछ भी होता है, तो इस तरह का उसी टाइम पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे सरवाइव करने लगेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे फसल भी आराम से हो सकेगी, ह्यूमन लाइफ सरवाइव कर पाएगी, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा,
आने वाले टाइम में यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइमेट चेंज अगर ऐसे होता रहा तो ये एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन हो जाएगा, ठीक है। आने वाले 20-30 सालों में हो सकता है, ठीक है। ये कुछ सिटीज़ की बात हो गई। इसमें सी कौन सी हैं? ये रशिया है, दो रश और एक है आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक, इसके छोटे छोटे पार्ट है। अब काफ़ी सी इसे इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। ये सी कहाँ पे और ये कौन सी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये है बैरेंट सी, फिर ये वाइट सी, कारा सी, लाप्तेप सी, ईस्ट साइबेरियन सी एंड चुक्सी सी यहाँ पे है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बैरेंट सी हो गया, वाइट सी हो गया, कारा सी हो गया, लाप्तेप सी हो गया, ईस्ट साइबेरियन सी हो गया, ये सब आर्कटिक ओशियन के पार्ट हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कारा सी कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी ओशियन का पार्ट है, तो आप आंसर कर सकते हो आर्कटिक ओशियन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में हम इस साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला मैप देखिए, ये बेरिंग स्टेट है। ये कौन सी कंट्री को एशिया और नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट को, और कंट्रीज की बात करें रशिया एंड यूएसए को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये वाला है यहाँ पे, ये हमारी बात होगी रशिया की। इसके नीचे मंगोलिया, ये लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या? लैंड लॉक्ड क्या होता है? जिसकी किसी भी ओशन के साथ ओपन कनेक्टिविटी ना हो उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड। नो कनेक्टिव ओपन ओशन का मतलब क्या है? अगर यहाँ से मैं कोई शिपमेंट भेज दूँ, यहाँ से भेजूँ, जाना चाहिए यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ तो कोई भी है ही नहीं जाने के लिए। दिस एन ओपन, ये तो एकदम क्लोज्ड है, ये पूरा लैंड लॉक्ड है ना। यहाँ किसी तरह का कोई भी ओपन कोई बोट नहीं मिलेगा, किसी से कोई पोर्ट नहीं होगा। इसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, जो चार तरफ से लैंड से किसी ओपन ओशन से कनेक्टेड है ही नहीं। अभी आप कंफ्यूज मत होना। जैसे कैस्पियन सी है ना, आगे लेक्चर में कैस्पियन सी को देखेंगे। एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो, कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है हमारा, ये कजाकिस्तान। इसको लैंडलॉक कंट्री क्यों बोलते हैं जबकि ये तो यहाँ से कैस्पियन सी से जुड़ा? कैस्पी सी क्योंकि ये भी एक लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी, ये कोई ओपन वाटर बॉडी नहीं। लैंडलॉक्ड मतलब ये हो गया ना, चारों तरफ से कहीं से ये किसी ओपन ओशन से जुड़ा है, यहाँ कहीं से और कहीं तो जा नहीं पाएंगे ना। तो दिस इज ऑल्सो लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, कजाकिस्तान। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे के लेक्चर में। मंगोलिया का कैपिटल क्या है? उलन बतार। अब हम चाइना को अच्छे से स्टडी करते हैं। एक उससे पहले कन्फेशन देते हैं। ये ये चैन ऑफ आइलैंड है, ये दिख रहा है कुरलिया है, इसे बोलते हैं कुरली आइलैंड। कुरली आइलैंड है जो वो रशिया को जापान से कनेक्ट करता है, रशिया को, इसको, जापान को। ये सी ऑफ ओकोत्सक, सी ऑफ पैसिफिक ओशियन, सी ऑफ ओकोत्सक के बीच में है कुरली आइलैंड, किस दो वाटर बॉडी को जोड़ रहा है। हम चाइना देखेंगे, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया देखेंगे, जापान, नॉर्थ कोरिया, जापान, ये सब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम चाइना से। चाइना भी आपको सिमिलर फीचर दिखेगा जैसे हमने रशिया में देखा, इसकी ज़्यादातर सिटीज। एक मिनट, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, कैस्पियन सी, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब आते हैं, ठीक है।
तो ये रहा हमारा मंगोलिया और चाइना, यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उनको करा गया, कॉन्टैक्ट ग्रुप है, इंडिविजुअल ग्रुप है, ये देख लो आप, ठीक है। तो आप अगर हम चाइना की भी बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे ये सार ये यहाँ पे करके ये पूरा एरिया यहीं पे है पॉपुलेशन, ये बहुत ही पॉपुलस एरिया, यहाँ पे पॉपुलेशन लाइन है यहाँ से, ठीक है। ये डेजर्ट एरिया की वजह से क्या है, ये टकला मकान यहाँ पे दिखेगा, गोबी डेजर्ट, ये बहुत ही पॉपुलर टकला मकान भी देख सकते, अभी नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगी मैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि टकला मकान कहाँ पे है, तो आपका आंसर दोगे चाइना में, ठीक है। गोबी डेजर्ट कहाँ है, तो या तो मंगोलिया या तो चाइना, या दोनों ही आ गए, ठीक है। कोई भी यहाँ पे आप देख लो ना, यहाँ पे टकला मकान डेजर्ट देखिए, ये रहा टकला मकान डेजर्ट, और ये है नॉर्थ चाइना प्लेन, नॉर्थ और साउथ कोरिया का बॉर्डर है, इसको हम, इसका जो बॉर्डर है सॉरी, ये आप देख रहे हो ना, ये इसको जो बॉर्डर को डिवाइड करती हुई जाती है ना, इसको बोलते हैं 38 डिग्री चैनल, इसको 38 डिग्री हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, पैरेलल्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो इक्वेटर के पैरेलल चलते हैं, यहाँ से जो लाइन गुजरती है ये 38 डिग्री की है, ठीक है। इसकी वजह से इस बार इसको 38 डिग्री, 38 डिग्री, 38 डिग्री पैरेलल कौन सी दो कंट्री के बीच में बॉर्डर बनाता है, तो आप बताओगे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के, ठीक है। ये पूरा एरिया कोरियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। जो नॉर्थ कोरिया, सिर्फ नॉर्थ कोरिया है एक चाइना के साथ कनेक्टेड है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया लैंड कनेक्टेड है, ना कि चाइना से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वाटर बॉडी देख लेते हैं, ठीक है। कुली आइलैंड मैंने आपको बता दिया, कुली कुली आइलैंड रशिया को जापान के साथ, यहाँ पर सी ऑफ ओखोत्स्क रशिया के अंदर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है। उसके बाद हम देखते हैं सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान है, जापान के पास है इसलिए सी ऑफ जापान रखा गया। ये किसके बीच में है, ये नॉर्थ कोरिया जापानीज आइलैंड के बंदे सी ऑफ जापान, और ये किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का। देन कम्स येलो सी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका येलो सी क्यों दिया गया है, क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा येलो इस करके, जो डिजर्ट में छोटे पार्टिकल होते हैं ना, यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल होते हैं, ऐसे समझो कि कोई मिट्टी उड़ रही है, हल्के हल्के छोटे छोटे कण होते हैं ना, बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उनका थोड़ा सा कलर जो येलोइश प्रॉपर्टी होती है, उन उन येलोइश प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। उस रिवर है, रिवर का खुद का नाम येलो रिवर है, इसलिए इस रिवर का नाम येलो रिवर रखा गया। उसका जो येलो टिंट का कलर देती है, येलो डिपॉजिट की वजह से येलो रिवर, येलो रिवर इस सी के अंदर ड्रेन होती है, ये उस ड्रेनेज की वजह से ये हल्का सा येलो कलर देता है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे येलो रिवर है, ठीक है, येलो सी, येलो सी, अभी हमने पिछली बार देखा ना वाइट सी और येलो सी, रेड सी, वाइट, ब्लैक, ये चार हमारे सी हैं। रेड कलर पार्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से, जिसकी वजह से इसका रेड टिंट का कलर देता है, इस कलर रेड
कलर देता है। वाइट सी क्यों रखा गया? वहाँ पे नॉर्दर्न एरिया में है, मोस्ट आर्कटिक एरिया है, आर्कटिक ओशन का पार्ट है। मोस्टली ये बहुत ही फ्रोजन रहता है, जम जाता है, जिसकी वजह से ये वाइट दिखता है। ब्लैक सी ये इसका नाम इस रखा गया है क्योंकि वाटर ड्रेन होता है, बाहर निकलने एक ही आउटलेट है, उसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन है ना बहुत ही सैलिनिटी बहुत अधिक है कि वो एकदम काला दिखने लगता है, ब्लैक सा दिखता है। ऊपर से देखे थोड़ा ब्लैकिश सा दिखता है, इसका नाम ब्लैक सी रखा है। ठीक है, इसके बारे में एक थ्योरी है, उसका हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, ब्लैक सी क्यों बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक सी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। ईस्ट चाइना सी हो गया, ईस्ट चाइना सी हो गया, ईस्ट चाइना सी, ये ताइवान। ठीक है, इस इसका हमारा कैपिटल क्या है? ताइपाई। ये जापान की क्या कैपिटल है? टोक्यो। और ये हमारा ताइपाई इसकी ताइवान की है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग इसकी कैपिटल है, और साउथ कोरिया की है सियोल। ठीक है, ये हम अभी पहले भी डिस्कस किए हुए थे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। चेनाब आइलैंड देखा था, कुर्ली आइलैंड देखा ना, ये एक और दिख रहा होगा, इसका नाम है रुक्यो आइलैंड। ये रुक्यो आइलैंड है, जापान का है, ताइवान और जापान के बीच। कुर्ली आइलैंड रशिया और जापान के बीच है। अभी हम एक और फीचर देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन दिखाई दे रही है ना हमें यहाँ पे, इसका हम अलग से कवर करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये जो निकलती है यहाँ से सॉरी, ये सर्किल ऑफ लैटिट्यूड इसको बोलते हैं। ये 3 सर्किल ऑफ लैटिट्यूड से गुजरती है। सर्किल ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं? कुछ हमने सर्किल डिमार्केटेड करके जिनके पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट लोकेशन के हिसाब से हैं। एशिया से तीन तीन सर्किल होते हैं, एक होता है आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर, इक्वेटर। तो आप कंफ्यूज मत होना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से नहीं निकलती। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, जापान का कैपिटल टोक्यो, ये सुकोकू आइलैंड पे है, जो हम आगे देखेंगे, जापान के बारे में देखेंगे। शिकोकू आइलैंड, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का हमने बताया था अभी प्योंगयांग, और साउथ कोरिया का सियोल। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लो। ये वाला ये कुर्ली आइलैंड देखा, चेनाब आइलैंड देखा था, ये दिख रहा है ना, ये वाला आइलैंड है रुक्यो आइलैंड, रुक्यो आइलैंड, ये पार्ट ऑफ जापान है। ये किसको कनेक्ट करता है? ताइवान और जापान के बीच में है, और कुर्ली आइलैंड रशिया और जापान के बीच में। ठीक है, अभी हम एक और फीचर देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ये क्रॉस करती हुई इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ से करती हुई ये ये जाती हुई बांग्लादेश से त्रिपुरा मिजोरम, दो स्टेट हमारी इंडिया की, वहाँ से निकलती हुई ये म्यांमार से निकलती है, चाइना को क्रॉस करती हुई है। ये हल्की सी चोटियाँ आप देख रहे हो ना यहाँ पे, वियतनाम बिल्कुल यहाँ से निकल रही है, ताइवान को ऑलमोस्ट हाफ से क्रॉस करती हुई निकलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एशिया से 3 इम्पोर्टेंट लाइन वाला हमने डिस्कस कर ही लिया। सर्किल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। हमने कौन कौन से सर्किल ऑफ लैटिट्यूड बताए थे? आर्कटिक सर्किल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे 3 लैटिट्यूड निकलते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं जापान की ओर। ठीक है, ये है जापान हमारा। ये हमारा होक्काइडो आइलैंड है, ये हमारा होन्शु आइलैंड है, ये शिकोकू आइलैंड है, क्यूशू आइलैंड है। सी ऑफ ओखोत्सक, ये पैसिफिक ओशियन, सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे ये आपको याद रखना है। इसके कौन से 4 आइलैंड? होक्काइडो आइलैंड, होन्शु आइलैंड, शिकोकू आइलैंड, क्यूशू आइलैंड। ठीक है, 4 सी कौन से हो गए? ओखोत्सक का यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखोत्सुक, सी ऑफ ओखोत्सुक, पैसिफिक, ईस्ट, सी ऑफ जापान। ये इम्पोर्टेंट है। ये हमारा कुली आइलैंड किससे कनेक्टेड था? हमारा किससे कनेक्ट था? ये रुक्योन। ठीक है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत ही डिटेल में याद रखनी है। तो अब हम चलते हैं, अब हम साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। South East Asia is composed of peninsular Southeast Asia and the island and peninsula to the southeast of the Asian continent. The mainland consists of the western mountain area and the central and eastern mountain and plains. The western mountain area of Myanmar is a fold belt of the Sinojik Age. Mountains of medium elevation constitute folder block that decrease in size and elevation to the south. The valleys are alluvial and broaden out to the south. Central and eastern Thailand and central and southern Vietnam are characterized by the mountain of low and modern height that have been moderately fractured. The region is one of the Mesozoic structures surrounding the ancient mass known as the quantum block, which comprises plateaus and lowland filled with the accumulated alluvial deposits. ठीक है, ईस्ट एशियन कंट्री में आती है। इनकी एक एसोसिएशन है एशियान। एशियान क्या इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है, ये आप हमें बताएंगे। क्या इंडिया एशियन का पार्ट है? ट्रू और फॉल्स आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको डिटेल देख लेते हैं। हम ताइवान तक देख चुके, ये हम फिलीपींस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा पैसिफिक ओशियन है। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलीपींस सी है, फिलीपींस सी है, और ये फिलीपींस का है, और ये पैसिफिक ओशियन। और इसको कौन, फिलीपींस को कौन जोड़ता है, फिलीपींस सी है, ठीक है। इंडस लाइन, ये चाइना है, ये लाइन इंडस, ये इस तरह का चाइना ने, ये हमारा साउथ चाइना सी स्ट्रेटजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे अपना अधिकार जमा रखा है। 9 डैश लाइन, आपने एक नाम सुना होगा, 9 डैश लाइन पर सीधा क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे नोट कर रहे होंगे, क्योंकि 9 डैश लाइन क्या, एक इमेजनरी लाइन है, इमेजनरी लाइन है। चाइना ने यहाँ से ये देखो मेरा अधिकार है, ठीक है। क्योंकि ऐसा बोला है चाइना ने, क्योंकि यहाँ पे जो आइलैंड है बहुत ही स्ट्रेटजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सी कम्युनिकेशन है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है कि हर कंट्री का जो भी कंट्री होती है उसका बॉर्डर किसी वाटर बॉडी से कनेक्टेड होता है, उसका 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है, वो उसका वन कंट्री के अंडर में आता है। ऐसे फिलीपींस भी बोलता है कि यहाँ तक का मेरा भी एरिया है, ये एरिया जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया को बोलते हैं। इनकी वजह से इन कंट्री में काफ़ी टसल होता है, क्योंकि चाइना बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि दूसरे चाइना इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। इस चाइना ने यहाँ पे अपना आर्टिफिशियल आइलैंड बना के रखे हुए हैं, अपने कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसने कर लिए हैं, इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड भी हैं। स्पार्टले आइलैंड है, और और भी कुछ आगे की स्लाइड में हम आइलैंड वाली में डालेंगे, पार्सल आइलैंड। ये चाइना वाले साउथ चाइना की कौन कौन सी चाइना और चाइना वियतनाम फिलीपींस के बीच में आता है, ये वियतनाम हो गया, ये हमारा आता है, ये सुलू सी है, ये हमारा पूरा फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस का कैपिटल क्या है, मनीला, ये फिलीपींस के अंदर आता है। सिलेबस सी, ठीक है, एक बार ये देख लीजिए। गल्फ ऑफ थाईलैंड है, इसको गल्फ ऑफ सियाम भी बोलते हैं, इसको गल्फ ऑफ सियाम भी बोलते हैं, गल्फ ऑफ सियाम भी बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ सियाम गल्फ ऑफ थाईलैंड सेम ही है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इक्वली थाईलैंड के बिल्कुल साउथ चाइना सी से कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंट्री है, वियतनाम, वियतनाम का कैपिटल क्या है, ठीक है। कंबोडिया का क्या है, प्नोम पे, वियतनाम दानांग, ठीक है। एक अलग सा फीचर दिखेगा आपको, लाओस, लाओस है ना, साउथ एशियन कंट्री है, ये ओनली कंट्री है ना, लैंड लॉक्ड है ओनली। अभी आपको बताया था ना कि ये आइलैंड लाओस एक ऐसी साउथ ईस्ट कंट्री वाटर और सी से किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का, ये आपको दिख रहा है ना, स्टेट ऑफ मलक्का, ये बहुत ही स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है।
चोक पॉइंट क्या होता है, देखो ऐसे समझो। अगर अगर यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का है, ये है कौन कंट्री के बीच में आ रहा है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। स्टेट ऑफ सिंगापुर के पास है। तो हम क्या देखते हैं कि मोस्टली यहाँ पे ऑयल का शिपमेंट आते हैं, वेस्टर्न एशिया से कहीं से भी आता है, यहाँ से क्रॉस होके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट रूट बन जाता है, ठीक है। जापान, चाइना, फिलीपींस हर जगह जाता है। इनको इनको बहुत ही छोटी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। अगर इसी सीमेंट को ब्लॉक कर दिया जाए, अगर इससे कोई निकल ना पाए, तो इस सीमेंट को यहाँ से होके जाना पड़ेगा, जहाँ से इनका रास्ता मिलेगा वहाँ से। ये बहुत ही टिपिकल होगा। ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो टाइम भी एक्स्ट्रा लग जाएगा और मनी भी एक्स्ट्रा लगेगी। तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट कि शॉर्टेस्ट रूट होता है, ठीक है। और स्टेट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। स्टेट ऑफ मलक्का आपको ध्यान रखना है कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंडोनेशिया है। सबसे पहले इंडोनेशिया में 4 आइलैंड हैं, आप आई होप करेंगे। एक है सुमात्रा आइलैंड, एक है बोर्नियो आइलैंड, जावा आइलैंड एंड सुलावेसी आइलैंड। ये यहाँ पे आप इकोलॉजिकली बहुत ही इंडोनेशिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब इक्वेटर की बात कर रहे हैं, जो एशिया है, 2 कंट्री क्रॉस करती है, इंडोनेशिया, दूसरी हमारी, और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मालदीव, ठीक है। एशिया की सिर्फ 2 कंट्री क्रॉस करती हैं, इंडोनेशिया और मालदीव। अभी हम बात करते हैं सिर्फ बोर्नियो आइलैंड की। 3 कंट्री है बोर्नियो, मलेशिया है। ये मलेशिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। मलाया पेनिनसुला पे है, मलाया पेनिनसुला पे, एक बोर्नियो आइलैंड पे है। बोर्नियो आइलैंड पे कौन सी कंट्री, मलेशिया और इंडोनेशिया कंट्री। ये इंडोनेशिया लार्जेस्ट आइलैंडिक कंट्री है, वो है ये, ठीक है, इंडोनेशिया। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, जावा है, जावा है। यहाँ पे सीज देख लें, स्लू सीज हमने देख लिया था, स्लेवस सी देख लिया, जावा सी देख लिया, स्लू सी देख लिया। स्लू सी फिलीपींस और इंडोनेशिया, मोलोक्को सी के बारे में एक जानकारी है कि जब कॉलोनाइजेशन हुआ था तो डचेज आए थे, तो यहाँ पे आए थे, उन्होंने डचेज आए थे, उन्होंने स्पाइस लेके गए थे, उनको बहुत ही पसंद है स्पाइस, और वो यहाँ पे आए, कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया। यहाँ का स्पाइस इन्हें बहुत ही टेस्टी लगे और बहुत ही पॉपुलर होते हैं। जो मोलिक सी है ना, इसके अंदर मोलुक आइलैंड है, उसका स्पाइस आइलैंड इसका नाम रख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पाइस आइलैंड कहाँ पे है, तो आप कहाँ बताएंगे, इंडोनेशिया के अंदर मोलुक आइलैंड है, वहाँ पे मोलुक आइलैंड, उसको उसको स्पाइस आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देन हम दिख रहा है हमें यहाँ पे बंदा सी दिख रहा है, आल्फा सी दिख रहा है, फ्लोरा सी दिख रहा है, इसके नीचे आ गया हमारा इंडोनेशिया। फिलीपींस किन 2 ओशन के बीच, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है।
ये सॉदर्न मोस्ट कंट्री एशियन कंटिनेंट के। ये तिमोर सी है और आरफोरा सी है, हमारा ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब हमने पूरे साउथ ईस्ट की इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस कर ली, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने सब डिस्कस कर लिए हमने। अब हम चलते हैं साउथ एशियन कंट्री की ओर। साउथ ईस्ट एशिया में क्या, साउथ ईस्ट एशिया इज a composed of peninsular Southeast Asia and the island and peninsula to the southeast of the Asian continent. The mainland consists of the western mountain area and the central and eastern mountain and plains. The western mountain area of Myanmar is a fold belt of the Sinujik Hills, and mountains of medium elevation constitute folded blocks that decrease in size and elevation to the south. The valleys are alluvial and broaden out to the south. Central and eastern Thailand and the central and southern Vietnam are characterized by the mountain of low and moderate height that have been moderately fractured. The region is one of the Mesozoic structures surrounding the ancient mass known as the Kontum Block, which comprises plateaus and lowlands filled with the accumulated alluvial deposits. फिलीपींस कौन से ओशन के बीच था? पैसिफिक सी। ठीक है, ये हमारा पूरा पोर्शन कर लिया था हमने पहले ही। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सब बता चुके थे हम इसके बारे में। ठीक है, इसमें कौन कौन सी साउथ एशिया में आती है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव एंड श्रीलंका। ये वाला पूरा एरिया के साथ साउथ एशियन कंट्री। अफगानिस्तान रूल नहीं होता कि कंट्री सी सब रीजन में, कभी कभी होता है अफगानिस्तान, कभी सेंट्रल एशिया में पार्ट मान लेते हैं, कभी कभी साउथ एशिया का पार्ट लेते हैं, तो इनकी लोकेशन की वजह से इनको ये हमको मोस्टली पता है कि यार हमारा अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल होता है, यहाँ पे अरेबियन सी है।